हेलो। हाँ जाने मन हो गई शादी। हाँ, शादी हो गई। और कैसी रही तुम्हारी शादी की पहली रात? शादी की पहली रात एकदम पसीना पसीना हो गया सब कुछ। इतनी ज़बरदस्त थी। सुनाओ ना यार, कैसी हुई? पूरी स्टोरी सुनाओ तुम्हारी शादी की पहली रात की। शादी की पहली रात क्या होता है। पहुंच गई ससुराल, दुल्हन बन के सारी रस्म हो गई। शाम ढल गई, अंधेरा हो गया। सबने खाना खाया, मैंने भी खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं मेरे बेडरूम में बैठी थी आराम से। कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फ़ोन देख रही थी, फ़ोन में कुछ वीडियोज देख रही थी। उसके बाद अचानक से मुझे मेरी मम्मी की याद आई, तो मैंने घर वालों को फ़ोन किया और एक एक करके मैंने सबसे बात की। एकदम दिमाग सही हो गया। फिर मैं फ़ोन देख रही थी, रात के 11 बजे हुए थे। अचानक से मेरे पति आते हैं अंदर। मुझे तो पता भी नहीं था अब आगे क्या ही होने वाला था। गेट की कुंडी बजी, मैंने गेट खोला, अचानक से अंदर आए और उन्होंने अंदर से कुंडी लगा दी और मेरा हाथ पकड़ के और बेड पर जैसे ही उन्होंने मुझे बेड पर पटका तो एकदम घबराई हुई थी कि ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कहाँ भाग रही हो, आराम से सो जाओ। अब तुम शेर के शिकार हो, शेर के चंगुल से नहीं भाग सकते। ये सुनकर मैं घबराई हुई थी, क्योंकि लाइफ में मैंने कभी किसी के साथ में कुछ नहीं हुआ आज तक। वो मेरी पहली रात थी, जो पहली बार मेरे शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज़ प्रवेश करने वाली थी जो शायद आज तक नहीं करी कभी भी। उसके बाद में कोई ना, पति आए, उन्होंने अपनी बाहों में पकड़ के मुझे बैठा लिया। मैं एकदम छुड़ा छुड़ा कर उनसे और दूर भाग रही थी, लेकिन वो बार बार पकड़ रहे थे। मेरे कपड़ों में से अच्छे अच्छे सेंट की खुशबू और मेरी बॉडी की जो खुशबू थी शरीर की, वो खुशबू इनको इतना मोहित कर रही थी कि पति ने कहा चाहे कुछ भी हो अब तुम चुपचाप पड़े रहो, मेरा मूड हो चुका है ख़राब, नहीं तो तुम्हें परेशान कर दूंगा बिना बात के। तो ये कहते ही मैं बैठी बैठी रोने लग गई। तो मेरे पति को मेरे ऊपर दया आ गई। उन्होंने कहा रोने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, आराम से बैठो, तुम मेरे साथ कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ में जैसा तुम सोच रहे हो। फिर उसके बाद में थोड़ी देर उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर अपने बगल में बैठा के और अपने सीने से लगाया और अपना फ़ोन चलाते हुए हमारे अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लिए। धीरे धीरे फ़ोटो लेते लेते बार बार वो कभी ना कभी मेरी से ऐसी हरकत कर रहे थे कि मेरी अंदर की आग को बार बार जला रहे थे। बार बार मेरे अंदर की आगें लपट उठ रही थी अंदर दिल में। जैसे ही मैं अपने आप को शांत करने की थोड़ी भी कोशिश करती, मेरे पति थोड़ी देर बाद में फिर मेरी आग को गर्म कर देते। घंटों भर इसी तरह चलता रहा। एक दूसरे का परिचय हुआ, धीरे धीरे बातें हुई, जैसे तैसे अपने आप की हिम्मत की झिझक खोली और मेरे पति से बातें करना स्टार्ट किया। कुछ देर अच्छी अच्छी बातें हमारे बीच में चलती रही। बातों ही बातों में फिर मेरे पति ने फ़ोन में मुझे कुछ अच्छी अच्छी वीडियो दिखाई। उसके बाद थोड़ी और हॉट वीडियो और काफ़ी हॉट वीडियो से दिखाते दिखाते पति ने मेरा माइंड एकदम गर्म कर दिया था। मैं बेड पर पड़ी पड़ी सिसकियाँ ले रही थी, लंबी लंबी सांसें फूल रही थी। पति ने कहा क्या हो रहा है तुमको। तो मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है, प्लीज़ या तो तुम यहाँ से चले जाओ या फिर मैं बाहर चली जाती हूँ, मैं दूसरे कमरे में सो जाऊँगी। जैसे ही मैंने ऐसे कहा मेरे पति बोले घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से सो जाओ। उन्होंने मुझे सीधा लिटा दिया बेड पर और मेरे पैरों से यहाँ कमर के ऊपर थोड़ा पैर पटक के
मेरे सीने पर हाथ पटक के मुझे अपनी बाहों में लेके सो गए। सोते सोते मैं बड़ी शर्मा रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा उन्होंने इस हालत में पहुंचा दिया कि मैं अब कुछ नहीं कह सकती। मैं सोच रही थी यहाँ से जाऊँ, कभी सोच रही हूँ मज़ा आ रहा है, जो होने दो। बस ऐसे ही सोच में जब तक मैं अपने आप को डिसाइड करती कि मुझे कुछ करना है, मेरे पति ने अचानक से हाथ से मेरी साड़ी को पकड़ा और बस हरकत सी कर रहे थे। तभी एकदम झटके से मैंने उनका हाथ छुड़ाया। उसके बाद में तो क्या ही है। धीरे धीरे उन्होंने कहा, मेरे माथे पर हाथ फेरा, कुछ इस तरह से हाथ रखा मेरी जगह पर जिससे मैं एकदम एक्साइट सी हो गई थी। मुझे कुछ महसूस नहीं है। अब मेरा शरीर एकदम नर्वस हो चुका था। अब मेरे शरीर का कंट्रोल मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं था। मेरा पूरा कंट्रोल अपने पति के हाथ में जा चुका था। वो जो भी कर रहे थे, मैं कुछ नहीं। मेरे पति अब जो भी कर रहे थे, मैं सिर्फ देख भर रही थी। ना मना कर पा रही थी, ना कुछ कह पा रही थी, ना अपने आप को उनसे दूर कर पा रही थी। इस तरह से नर्वस स्थिति में मुझे उन्होंने पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद में मेरे पति आगे बढ़े, धीरे धीरे फैक्ट्री की तरफ बढ़े। धीरे धीरे फैक्ट्री की तरफ बढ़ते बढ़ते फैक्ट्री का गोदाम अभी बंद था। अभी फैक्ट्री एक बार भी चालू नहीं हुई। फैक्ट्री का गेट आज तक नहीं खुला था। गोदाम की बस शुरुआत आज पहली बार होने वाली थी। अचानक से मेरे पति गोदाम के गेट की तरफ गए। गोदाम के गेट की सील लगी हुई थी, क्योंकि आज तक वो गोदाम कभी काम में नहीं आया। धीरे धीरे अचानक से मेरे पति ने कोई हथियार था, वो हथियार निकाला और गोदाम की सील को तोड़ दिया। जैसे ही गोदाम की फैक्ट्री की सील टूटी, एकदम सब कुछ अजीब सा हो गया था। समझो एकदम पहाड़ सा टूट गया हो। मैं अपने आप को बहुत ही दर्द महसूस कर रही थी अपने शरीर के अंदर। बहुत परेशानी आ रही थी। धीरे धीरे पतिदेव गोदाम के अंदर घुसते चले गए। फैक्ट्री के अंदर घुस के फैक्ट्री के सारे रूम्स, क्या स्थिति है फैक्ट्री के अंदर क्या है, चेक कर रहे थे। कभी गोदाम से बाहर आ रहा था उनका, कभी अंदर गोदाम के अंदर जा रहे थे। इस तरह से करके उस दिन हमारी फैक्ट्री की शुरुआत हुई थी। उस दिन उन्होंने गोदाम का फीता काटा और गोदाम के लॉक की सील तोड़ी।